आम्ही फिर्यादी आहोत. आमची तक्रार दाखल करू. साहेब तुम्ही तलवारीने केक कापला, सुमोटो गुन्हा दाखल केला. हा जिल्हाधिकारी आहे सर. मग आता आदेशाची वाट पाहणार आहे का सर आपण? नाही, एक मिनिट आहे. दुसरा तेव्हा केला तोही असा जिल्हाध्यक्ष सुद्धा आला ना तिथे. तुमच्याकडे कोणी सामान्य माणूस तक्रार घेऊन आला तर FIR दाखल करून घेणं, गुन्हा नोंदवून घेणं ही तुमच्या डिपार्टमेंटची जबाबदारी. त्या पद्धतीने रीत सर आपण घ्या आमचे स्टेटमेंट, गुन्हा दाखल करा. 4 घंटे से आपका यहाँ पर धरना आंदोलन चल रहा था, क्या कुछ FIR दाखिल हो पाई है? संजय गायकवाड़ नामक एक अपराधी किस्म का एक आमदार जो इस देश के नेता विपक्ष माननीय राहुल गांधी जी की जीबान काटने के लिए 11 लाख रुपए देने की सुपारी की बात करता है। ये शिंदे गुट जो खुद मुख्यमंत्री है, उनकी शे के ऊपर यहाँ के आमदार ने जिस तरह की हरकत करी, देश के प्रधानमंत्री पहले तो जवाब दे कि क्या इस देश के नेता विपक्ष की हत्या करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुसांगिक संगठन के रूप में, शिंदे सेना के रूप में ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पुलिस प्रशासन जो उस आमदार की कभी गाड़ी साफ करता है, कभी भूमाफिया के रूप में जो जहां की जमीनों के ऊपर कब्जा करने का काम, गरीबों के खिलाफ डकैती करने का काम, हत्या के प्रयास के कई आपराधिक मामले मुकदमे दर्ज है, उसको प्रशासन कहीं ना कहीं सुरक्षा मुहैया कराने का काम करता है। आज देश के नेता के खिलाफ इतना बड़ा बयान दिया जाता है, उनको धमकी दी जाती है और FIR करने के लिए 4 घंटे लगते हैं। हमने सीधी सीधी FIR दर्ज कराई है, इसकी गिरफ्तारी होना चाहिए और ये बताए देश के प्रधानमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री क्या महाराष्ट्र के अंदर और 2 दिन बाद यहाँ पे महापुरुषों की मूर्तियों का इनॉग्रेशन करने वाले हैं, और क्या उनके विचारों को कभी मानेंगे? महात्मा गांधी का वो विचार जो प्रेम का विचार था, जिन्होंने कभी दूसरों से भी नफरत नहीं करी, बाबा साहब अम्बेडकर जिनके सिद्धांतों को ये महाराष्ट्र माना करता है, ज्योतिबा फूले साहब के सिद्धांतों को माना करता है, उस सिद्धांत को छोड़ के जो गोडसेवादी विचारधारा है, जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी, इस देश के अंदर इंदिरा गांधी की हत्या करी, राजीव गांधी जी की हत्या करी, उसके खिलाफ जो उस तरीके का बयान देता है, उस पर FIR नहीं करी जाती है। जब हम आमरण अनशन पे बैठे, हम धरने पे बैठे, 4 घंटे सारे आमदार, सारे कार्यकर्ता और सभी बुल्डाना का एक कांग्रेस का कार्यकर्ता बैठा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई, नेता प्रतिपक्ष जी से बात हुई, सबने कहा कि एक सुर में महाराष्ट्र की पूरी कांग्रेस इस बुल्डाना में आएगी अगर FIR नहीं हुई और गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारे सीधी चेतावनी है, FIR दर्ज कराने की कही थी, कर दी है, और अगर गिरफ्तारी नहीं करी, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, तो मुख्यमंत्री जिस दिन इस जिले के अंदर आएंगे, उनका पूरी तरीके से विरोध करा जाएगा। एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ विरोध करेगा, क्योंकि हम गांधी को मानने वाले इस नफरत के बाजार को खत्म करने के लिए, और राहुल गांधी की हत्या क्यों करना चाहते हो? क्योंकि इस देश के गरीब की आवाज राहुल गांधी उठाते हैं, इस देश के शोषित वंचित की आवाज राहुल गांधी उठाते हैं, इस देश के हर उस वर्ग की जिसको जरूरत है उसकी आवाज राहुल गांधी उठाते हैं, और चंद उद्योगपतियों को जिनको संरक्षण देने का काम ये बीजेपी की सरकार करती है, और ये 50 खोखे में बिका हुआ विधायक हत्या की बात करता है, इसके खिलाफ और इसका जवाब जनता भी देगी और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी। 3 धाराओं के तहत अपराध दर्ज हुआ है। यहाँ पे 351, 352 और 192 के तहत यहाँ पे FIR दर्ज हुई है, क्योंकि इन्होंने एक तो धमकी देने का काम करा, दूसरा अमेरिका के बयान के ऊपर झूठ बोलने का भ्रामक प्रचार करने का काम करा, और ये आज महाराष्ट्र की सरकार का प्रशासन भी मान चुका है कि ये विधायक जो बीजेपी से सेना से मिला हुआ है, भ्रामक जानकारी पहुंचा रहा है, और इसी की FIR इस प्रशासन ने करी है कि ये कहीं ना कहीं जिस तरह की भ्रामक जानकारी दे रहा है, इसके खिलाफ FIR करी। आप समझ सकते हैं कि प्रशासन भी मान चुका है कि ऐसे लोग झूठ बोलते हैं, हत्या कराने की कोशिश करते हैं, और ऐसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आमदार संजय गायकवाड़ को गिरफ्तारी नहीं की गई तो अगला हमने सीधे कहा है, अगर गिरफ्तारी नहीं करी
तो मुख्यमंत्री जिस दिन आएगा उस दिन पूरी ताकत के साथ बुल्डाना का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता उस कार्यक्रम के विरोध में ताकत के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि महापुरुषों की मूर्तियों का इनाग्रल जब ही कर सकते हो जब उनके विचारों को मानो। क्योंकि आप महात्मा गांधी के उस मूर्ति का तो इनाग्रल करते हो पर उनके विचारों को नहीं मानते हो। नफरत के विचारों के लिए कोई जगह किसी भी महापुरुष के लिए नहीं है और ऐसे आमदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए और ये मुख्यमंत्री को बताना चाहिए क्या इस विचार के समर्थक है ऐसे गुंडों का समर्थन करते हैं, और अगर करते हैं तो इसका जवाब जनता देगी। चौधरी साहब तुम आगे बढ़ो। काँग्रेसची तक्रार हीच होती, आमची सगळ्यांची तक्रार होतीये की संजय गायकवाड हे राहुलजींच्या बद्दल भ्रामक बोलतायत, त्यांच्या विरोधात ते जे बोलतायत ते चुकीचं बोलतायत आणि त्यांनी राहुलजींना मारण्याची धमकी दिलेली आहे। 19 तारखेला सीएम स्वतः मुख्यमंत्री स्वतः बुलढाण्यात येत आहे। निश्चितपणे काँग्रेस गांधीजींच्या तत्वानुसार जोरदार इथे आंदोलन करेल।